ओके गाइस, सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ना बर्नौलीज प्रिंसिपल है। लास्ट क्लास तक हमने ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कर लिया था। ठीक है, ये हुआ क्या है एक्चुअली, ये क्लासेस तो हो चुकी है बर्नौली प्रिंसिपल की, लेकिन उस वीडियो के अंदर शुरू के 10 मिनट में साउंड नहीं है, मतलब जो ये पेज पढ़ाया गया है उसमें आवाज़ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का पोर्शन फिर से रिकॉर्ड करके वीडियो को मर्ज करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बीच में अजीब लगे वीडियोस को देखते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग का बस ये पहला पेज है जो उसमें साउंड नहीं है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या बताया बच्चों। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान देना है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली में। सो देखिए, जो बर्नौलीज थे उन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, कोई पाइप है उसके थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारी पाइप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, कुछ v स्पीड से फ्लो कर रहा है, कुछ v स्पीड से बोलो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा क्या चीज कहना चाह रहे हैं। और कुछ h हाइट पर है, वो ग्राउंड लेवल से। तो वो कहते हैं कि एक पानी के फ्लो करते वक्त ना उसके पास कुल मिला के 3 तरह की एनर्जीज होती है। एक कौन सी एनर्जी, जो आप सोच सकते हैं कि पानी कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, सो डेफिनेटली इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, इसके पास पक्का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी एनर्जी, क्योंकि पानी किसी ऊंचाई पर हो सकता है, तो ज्यादा ऊंचाई पर है तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, कम ऊंचाई पर तो कम होगी। लेकिन हाइट के हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो एक होगी पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी एनर्जी होती है बच्चों कि पानी इस पाइप के अंदर अगर फ्लो कर रहा है, सो डेफिनेटली किसी ने कुछ वर्क डन करा होगा। जैसे कि आपके घर में पानी नीचे से ऊपर जाता है और टैंक के अंदर भर जाता है, तो कोई तो चीज है ना वर्क डन कर रही है इस पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो वो हमारे घर में मोटर लगी हुई है, समरसिबल लगा हुआ है, जो बेसिकली इस पानी को ऐसा टरबाइन घूमता है और वो काम करते हुए पानी ऊपर चढ़ जाता है बेसिकली। तो आपका एक है वर्क डन, वर्क डन से बोल रहे हैं, या तो इसको बोलते वर्क डन या इसको बोल दीजिए प्रेशर एनर्जी। इसी को नाम दे दिया प्रेशर एनर्जी, जो कि किसकी वजह से आती है, मैं लिख देता हूं, ये आती है वर्क डन की वजह से। तो बर्नौलीज क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक पानी के फ्लो करते वक्त उसके पास 3 एनर्जीज होती हैं, बस ये 3 एनर्जीज होती हैं। कौन कौन सी 3 एनर्जीज? क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है तो चलते हुए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पानी किसी ऊंचाई पर फ्लो कर सकता है, हो सकता है किसी हाइट पर हो, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है mgh। और ऑब्वियसली बात है, पानी अगर फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ वर्क डन करा गया, तो उस वर्क डन की वजह से उसमें ताकत आई है, उसको मैंने प्रेशर एनर्जी का नाम दिया है। तो वो कहते हैं कि पानी के पास ये 3 एनर्जीज है। और समझाना वो क्या जाते हैं, कहते हैं कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, वो तो मैंने हालांकि आगे वीडियो में समझाया होगा, मतलब जब आप वीडियो को देखेंगे आगे तो आपको थोड़ा चेंज दिखेगा। तो वो वीडियो मैंने आगे बता रखा है कि क्या मतलब इसका बताया गया, मैं एक बार दोबारा से वो बता देता हूँ। ये कहते हैं कि एक सिस्टम के पास जो प्रेशर एनर्जी है, मतलब एक पानी के पास फ्लो करते वक्त जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर उसके पास प्रेशर एनर्जी 100 जूल की है, मतलब जो उसके ऊपर वर्क डन करा वो 100 जूल का काम किया। काइनेटिक एनर्जी उसके पास 60 जूल है चलते हुए मोशन करते हुए, और हाइट की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 40 जूल है, टोटल मिला के 200 जूल है। तो बर्नौलीज ये कहते हैं कि इन तीनों एनर्जीज का सम अगर 200 जूल यहां पर है, तो इसको पानी को कहीं पर भी ले जाए आगे भी हमेशा इसका सम कितना रहेगा, 200 जूल ही रहेगा। मतलब कि उनका कहना था कि इन तीनों एनर्जीज का सम, टोटल सम हमेशा सेम रहता है। हाँ, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि अगर ये पाइप मेरे पास है और मैं इस पाइप को, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, किसी पाइप के फ्लो को अगर अपने चलने दे रहे हैं, उस पाइप को आप ऐसे ऊपर की तरफ उठा ले, तो अगर आप पाइप को ऊपर की तरफ उठाते तो आप उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दे रहे हो, क्योंकि आपने हाइट बढ़ा दिया, लेकिन उसका काइनेटिक कम हो जाता है। उसका काइनेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने पाइप को ऐसे ऊपर की तरफ उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक कम हो गया। तो हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी 20 यूनिट बढ़ा, काइनेटिक 20 यूनिट कम हो गया, लेकिन टोटल जो रहेगा वो कितना रहेगा, 200। तो ये बात तो हालांकि वीडियो में मैंने आगे समझाई है बहुत अच्छे से, इसको आप लोग आगे देख लीजिएगा। लेकिन जो वीडियो में आवाज नहीं थी ना, उतना पोर्शन मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूँ कि एक पानी के पास चलते हुए 3 तरह की एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और जो उसके ऊपर काम किया हुआ है जिससे वो चल रहा है उसके पास होती है वर्क डन की वजह से प्रेशर एनर्जी। इन तीनों एनर्जीज का जो भी सम एक जगह पर होता है, पानी कहीं भी चला जाए, इन तीनों का सम उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये वाली बात को तो आगे आप वीडियो में देखेंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये वाली चीज मैंने क्या समझाई तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर बात क्या करता है, वो कहता है कि भैया अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो कितने पानी की बतानी है। तो मान लीजिए कि एक सर्टेन वॉल्यूम मैंने ले लिया कि इस पाइप के अंदर यहाँ x तक जितना पानी है, इस पानी का कुछ वॉल्यूम v होगा, इतने ही पानी का कुछ वॉल्यूम v होगा, इतने ही पानी का कुछ मास m होगा। तो इतने ही पानी का मैं आपको मान लीजिए मैं एक v वॉल्यूम का पानी ले रहा हूं या m मास का पानी ले रहा हूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ उसका मास m, उसका मास m, जिसे मैं बोल सकता हूं कि इसका मास कितना होगा, इतने ही पानी का मास m होगा। तो m मास के पानी की v वेलोसिटी है तो हाफ mv स्क्वायर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? तो m मास का पानी है, h हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। तो मेरे को लगता है ये दो चीज समझने में किसी को खास दिक्कत आती नहीं है भैया, है ना, कि अगर इतने वॉल्यूम के अंदर जो पानी है मैं उसकी आपसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो इतने वॉल्यूम के अंदर जो इसका मास होगा तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी और h हाइट पे तो mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी मैंने बोला किसकी वजह से आती है? वर्क डन की वजह से। तो प्रेशर एनर्जी है वर्क डन ऑन द फ्लूइड। अब फ्लूइड के ऊपर वर्क डन कितना हुआ होगा? तो वर्क होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए कि इसके ऊपर मैंने कितना फोर्स लगाया, मतलब फोर्स जो भी लगाया फोर्स हो गया F, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मान लीजिए कि हमने इसको इतना डिस्प्लेस करा हुआ है x यूनिट से, ठीक है ना। तो वर्क डन का अंदाजा लगा रहे, तो फोर्स लगाया मैंने F और डिस्प्लेसमेंट करा बोलो कितना x। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को तुम लोग जानते हो प्रेशर इनटू एरिया होता है, ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है पीछे भी कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया। तो भैया मुझे तुम एक बात बताओ, एरिया इनटू में ये जो x है ये क्या होगा? एक तरीके से एरिया इनटू में x, ये इस वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, क्योंकि तुम लोग जानते हो सिलेंड्रिकल चीज का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर h होता है, जिसमें पाई आर स्क्वायर जो होता है वो ऊपर के क्रॉस सेक्शनल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इनटू h। तो एरिया इनटू में h बेसिकली वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। सो दिस एरिया इनटू में x बेसिकली बच्चों वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो बच्चों प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है? अगर इतने v वॉल्यूम की मुझसे प्रेशर एनर्जी आप पूछोगे तो इतने v वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? जितना इसका प्रेशर है P इनटू में v। प्रेशर एनर्जी इज नॉट प्रेशर गाइस, आप लोग देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेशर एनर्जी को प्रेशर मत मान लीजिएगा। प्रेशर एनर्जी होती है जितना प्रेशर है यहाँ पर इनटू में जितने वॉल्यूम पानी की आप बात कर रहे हैं। तो इतने वॉल्यूम पानी के पास प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? तो जितना इतने वॉल्यूम पानी का प्रेशर है P इनटू में इतना वॉल्यूम V, ये होती है प्रेशर एनर्जी। और वर्क डन का पीवी फॉर्मूला तो बच्चों आपने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी याद करेगी, जब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो आप लोग P डेल्टा V लिखते हो, तो वर्क डन होता है P इनटू V के बराबर, ठीक है ना। तो वही मैं चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास इतना पानी है, अब कहीं बच्चे कहेंगे इतना ही पानी क्यों? अरे जितना मर्जी पानी आप लीजिए, उस सर्टेन पानी का कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा उसके मास के हिसाब से हाफ mv स्क्वायर, उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, और उसके पास कुछ प्रेशर एनर्जी होगी। वो प्रेशर एनर्जी कितनी? तो उतने पर्टिकुलर वॉल्यूम का v वॉल्यूम इनटू में उसका प्रेशर, ये उसकी प्रेशर एनर्जी होती है। अब कुल मिला के बस जो मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर वो आप देख ही लेंगे, लेकिन बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर की यहां पर प्रेशर एनर्जी 100 है, पोटेंशियल 60 है और काइनेटिक 60 है, पोटेंशियल 40 है, 200 बन रही है, तो ये पानी कहीं भी चला, जैसे पानी ऊपर की तरफ ले गया मैंने वहां जाके इसका क्रॉस सेक्शन छोटा कर दिया, पानी तेज निकलेगा, मतलब काइनेटिक बढ़ जाएगा। हाइट भी बढ़ा दी तो पोटेंशियल भी बढ़ गया होगा। अब आप कहीं सर काइनेटिक भी बढ़ गया पोटेंशियल भी बढ़ गया, तो भैया पक्का प्रेशर घट गया होगा। कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, बस वो यही कहना चाह रहा है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, जो इन तीनों का सम किसी एक एंड पर है उतना ही सम दूसरे एंड पर भी मिलेगा, उतनी ही वॉल्यूम ऑफ वाटर का। अगर यहाँ भी वॉल्यूम नहीं है तो उतना ही भी वॉल्यूम मान लोगे, तो जितना तीनों एनर्जीज का सम यहाँ पर है उतना ही उन तीनों एनर्जी का सम वहां पर भी होगा। हालांकि मैं ये वीडियो क्लिप जोड़ूंगा उस वाली वीडियो में, तो आपको उस वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें बहुत तसल्ली से समझाई हैं। बस ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड इसीलिए करिए कि साउंड नहीं थी उसमें स्टार्टिंग की वीडियो में, और मैंने बस उसमें 3 बातें बताई हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट का रिकैप इस चीज का, कि एक पर्टिकुलर पानी के फ्लो करते वक्त बर्नौलीज कहते हैं उसके पास 3 एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक मोशन की वजह से, हाइट की वजह से पोटेंशियल, और उसके ऊपर वर्क डन की वजह से प्रेशर एनर्जी। और ये 3 एनर्जीज बस आप लोगों को जाननी है। फिर इन तीनों को करना क्या है वो बर्नौलीज में आगे बताया गया है, इधर बताया गया इन तीनों के बारे में, ठीक है ना। तो बस ये 3 एनर्जीज होती हैं, ये बस जान लेना। तो एक एनर्जी होती है काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी। तो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम को तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, बहुत सारा पानी लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रेशर एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो एक सर्टेन v वॉल्यूम पानी लिया, उसका m मास लिया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। हाइट पे h पे है तो mj उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसका प्रेशर एनर्जी कितना होगा? तो भैया अगर उसका प्रेशर p है और v वॉल्यूम की बात करें तो p भी उसका प्रेशर एनर्जी होगा। क्लियर है बच्चों? सो बस ये मैं वीडियो क्लिप जोड़ दूंगा, आगे का बच्चों बर्नौलीज में समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलो कोई नहीं, मैं बाद में कर दूंगा। चलो देखो काम बढ़ गया चलो सो कोई नहीं। तो मुझे बताइए एक एंड पर जो प्रेशर एनर्जी है वो 100 है, काइनेटिक 60 है, पोटेंशियल 40 है, और टोटल एनर्जी बोलो कितनी मिल रही है? बोलो 200 जूल की टोटल एनर्जी बन रही है। ये कहता है पानी किसी भी एंड पे चला जाए उसका टोटल एनर्जी हमेशा कितना रहेगा? बोलो 200 जूल। टोटल क्या रहेगा बोलो? लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इनमें से किसी की एनर्जी बढ़ गई और किसी की एनर्जी क्या हो गई? घट गई। इस बात को अगर तुमने समझ लिया समझ लो बर्नौली यही समझ में आ गया। दोबारा सुनना मैं सारी बातें क्या बोल रहा हूं। टोटल अगर किसी एक एंड पर 200 है, कितने का? इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर का टोटल एनर्जी 200 है। अब टोटल कैसे निकाला मैंने? टोटल कैसे निकाला सुमित? इधर इसके पास कुछ प्रेशर एनर्जी जो कि मैंने इसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम करके निकाल लिया, इसके पास कुछ हाफ mv स्क्वायर है, इसके पास कुछ mgh है, सबका टोटल करा मैंने, बोला भाई 200 आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं पानी कहीं भी चला जाए इसके पास टोटल हमेशा बोलो कितना रहेगा? 200।
हाँ, इन दोनों में से कुछ चेंज हो सकता है। काइनेटिक बढ़ेगा तो कोई और चीज कम हो जाएगी, प्रेशर घटेगा तो कोई और चीज बढ़ गई होगी। समझो, कोई एक घटेगा तो कोई दूसरा बढ़ेगा, बट टोटल हमेशा बोलो कितना रहेगा, 200। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। एक पानी पाइप में से फ्लो कर रहा है, आप अपनी गाड़ी धोते हो, आप लोग क्या करते हो, थोड़ा ध्यान सीखना, या पहले थोड़ा और इजी एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी अगर पाइप को देखा हो तो पाइप अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल पे है तो पानी की कुछ स्पीड आ रही है, जैसे ही पाइप को तुमने ऐसे उठा दिया, पानी का स्पीड कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है? समझो यार, मैं कह रहा हूं कि एक पानी की पाइप ऐसे है, उसका कुछ स्पीड आ रहा है, तुमने पानी की पाइप को ऐसे उठा दिया, उसका मुंह ऊपर की तरफ कर दिया, थोड़ी हाइट बढ़ा दी, थोड़ी हाइट बढ़ा दी, हाइट बढ़ाते के साथ ही पानी की स्पीड ज्यादा हुई या कम हुई? कम हुई। अब लॉजिक सोचो क्यों कम हुई? क्योंकि आपने जब पाइप को ऐसे उठाया तो उसका एमजीएच बोलो क्या हो गया, ज्यादा, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अब वो यही तो कह रहा है कि अगर कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटा होगा। कंजर्वेशन लॉ यही कहता है भैया, अगर कोई बढ़ी है इस दुनिया में कोई चीज तो कोई दूसरी चीज क्या होगी, घट गई होगी। कंजर्वेशन उतना ही है, समझो मेरी बात को। क्लास में आप सब बच्चों को 100 रुपए दे दिए जाए, टोटल काउंटिंग हो जाएगी भाई इतने की है। अब कोई किसी को दे देगा, किसी को ले ले, लेकिन टोटल इसी क्लास में रहोगे तो क्या रहेगा, टोटल अमाउंट सेम रहेगा। समझिए मेरी बात को। तो ये सब एक दूसरे में एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। होगा क्या, क्लास क्लास प्लीज। जैसे इस पाइप को तुमने ऊपर की तरफ उठाया ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के क्या हो गया, 40 की बजाय 70 हो गया, 40 की बजाय बोलो क्या हो गया, लेकिन 30 ये बढ़ाना है तो 30 मैंने पाया काइनेटिक एनर्जी घट गया, 30 काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या हो गया, वो 10 जूली, वो 30 जूली बचा। या बोल सकते हैं 10 ये घट गया होगा, 20 वो घट गया होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक बढ़ेगा तो कोई दूसरा या तीसरा बोलो क्या हो जाएगा, साथ साथ घट जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा बोलो क्या रहेगा, सेम। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? पक्की बात है? कुछ डाउट है तो मुझे बताओ आप लोग, बोलो बोलो। तो अच्छा, और अगर पाइप को थोड़ा नीचे की तरफ कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। अगर पहले आपने कभी टैंकर से पानी भरा हो तो टैंकर की पाइप में ऐसा कंसेप्ट था, आप उसको उठा देते थे तो स्पीड कम हो जाती थी, नीचे कर देते स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम करोगे काइनेटिक बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक घट जाएगी। कुछ हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा, या नहीं आया समझ में? कुल मिला के बर्नौलिस क्या कह रहा है, क्या आपको समझ में आया? बर्नौलिस ये कहना चाह रहा है कि जब भी एक लिक्विड फ्लो करता है तो उसके पास जो तीनों एनर्जीज होती हैं, इन तीनों एनर्जीज का सम हर पॉइंट पे बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वन एनर्जी में कन्वर्ट इनटू द अदर, एक बढ़ेगी तो दूसरी घट गई होगी, लेकिन तीनों का सम हमेशा बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मानसी बात समझ आ रही है मैं कहना चाह रहा हूं? पक्की बात है? इसी को मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं और फिर इसको ड्राइव करके दिखाते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिएगा इसको। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। बच्चों बोर्ड पे भाई, अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं,
आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पर भाई, बच्चों घर पे लिख लेना, समझने पे ध्यान दो, सारा ध्यान समझने पे हो बर्नौलीज को आज, ठीक है। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या क्या उसने पढ़ के देखो एक बार, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर अ, अभी कुछ भारी भरकम टर्म्स आ रही है, इनका एक्चुअली मीनिंग अभी आपको एक्जैक्टली नहीं पता। फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, देखो मैं आपको ना अभी आगे चल के ना बताऊंगा कि जब फ्लूइड फ्लो करता है ना तो उसकी कई टाइप होती है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक लैमिनार फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन बस ऐसा मान के चलिएगा कि पानी ना एक दिशा में ऐसे बह रहा है कि वो बिल्कुल स्मूथ बह रहा है, टर्बुलेंस नहीं है उसमें। टर्बुलेंस कहने का मतलब समझते हो क्या होता है? टर्बुलेंस जैसे कि नदी में पानी बहता है तो एकदम से कभी कभी पानी किसी चीज से टकरा के ऊपर से उछल के चला जाता है, तो ये होता है टर्बुलेंस होना। मैं स्ट्रीमलाइन का मतलब आपको समझाता हूं कि मान लो पानी फ्लो कर रहा था और उसके 5 पार्टिकल थे, ए बी सी डी ई करके इनके पार्टिकल्स के नाम है। अब ये फ्लो कर रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद भी अगर इन 5 पार्टिकल को देखोगे ना तो सीक्वेंस ये होगा, ए पहले होगा, बी बाद में, सी इसके पीछे, डी उसके पीछे और ई उसके पीछे। ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। कैसा फ्लो बोलो? कि आप जैसे 5 बजे चल रहे हो तो हमेशा इसी लाइन में चलेंगे, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। बट जब पानी की स्पीड ज्यादा होती है ना तो कभी कभी क्या होता है, पिछले वाला पार्टिकल जंप करके बोलो कहां चला जाता है, आगे चला जाता है। इसको बोलते हैं टर्बुलेंस आना पानी के अंदर। तो पानी में टर्बुलेंस नहीं है, पानी का फ्लो बोलो कैसा है, स्ट्रीमलाइन। मैं इसका कारण बता देता हूं कि टर्बुलेंट वाटर क्यों नहीं लेते हैं। टर्बुलेंट लेने से क्या होगा प्रेम, इधर अगर किसी पाइप के अंदर टर्बुलेंस आ रही है तो वो कभी भी जब कोई दूसरा पार्टिकल पीछे वाला जंप करता है ना तो वो पाइप के ऊपर भी प्रेशर लगाता है, इससे कुछ एनर्जी उसकी यहीं डिक्रीज हो जाएगी, कुछ एनर्जी उसकी। इसलिए वो एक बात बोलता है, अगर पानी का फ्लो स्ट्रीमलाइन है जिसमें पाइप के ऊपर कोई भी जोर, क्योंकि अगर पाइप के ऊपर कुछ जोर पड़ रहा है तो कुछ एनर्जी खर्च जरूर होगा। और ऐसा सिर्फ कब होता है, जब कौन सा फ्लो होता है बोलो, टर्बुलेंट फ्लो। स्वयं नहीं आ रही बात समझे? टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फ्लो करते करते ना ई वाला पार्टिकल जंप करके आगे आ जाएगा। बहुत तेज पानी को चला के देखो, आपको दिख जाएगा पानी ऐसे चल रहा है, कभी कोई चीज आगे है तो कभी कोई पीछे वाली चीज आगे आ गई, ये टर्बुलेंस होता है। तो पानी में कोई टर्बुलेंस नहीं, पानी बोलो कैसा फ्लो कर रहा है, बोलो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है। दूसरी बात, फ्रिक्शनलेस फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर कोई घर्षण नहीं लग रहा, क्योंकि अगर कुछ भी फ्रिक्शन लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगी। फिर तो वही वाली बात आ जाएगी कि सर टोटल एनर्जी फिर आगे चल के सेम कैसे मिलेगी, अगर टोटल यहाँ पर 200 है तो ऊपर 200 तो नहीं होना चाहिए सर, कुछ तो फ्रिक्शन में भी खर्च हुई होगी। इसलिए मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल जो बात बोल रहे हैं ना, ये बहुत आइडियल कंडीशंस में बात बोल रहा है कि जब कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब पानी कैसा फ्लो कर रहा है, बोलो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है। बट इन रियल सिचुएशंस यू नो दैट नो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, नो फ्लो इज फ्रिक्शनलेस। सारे फ्लोज में फ्रिक्शन होगा, नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो ये आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। और टीचर्स जो बड़ा ध्यान से पेपर चेक करते हैं ना, वो इन एक एक शब्दों को ध्यान से नहीं है बच्चे ने प्रिंसिपल में ये लिखा है कि नहीं लिखा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लो। दूसरी बात, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। कैसा फ्लूइड होना चाहिए बोलो? ऐसा फ्लूइड ना हो कि हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया और वो दब गया। अगर वो दब गया तो यहां लगाया हुआ प्रेशर पे यहीं दब गया तो आगे तो उसका इंपैक्ट गया नहीं। अरे समझे नहीं, ये बात मैंने आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट के दौरान भी बताई थी। आपका फ्लूइड अगर कंप्रेसिबल हुआ, सोचो ना अंकित, अगर ये फ्लूइड कंप्रेसिबल हुआ तो यहां पर प्रेशर लगाया तो वो तो यहीं दब गया, इसका इंपैक्ट आगे जा ही नहीं पाया। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास कोई ये तो इसको छोड़ो, ये मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, अगर मैं इसके ऊपर यहां प्रेशर लगाता हूं तो ये आगे बढ़ता है। लेकिन सोचो कि मेरे पास ये चीज होती है, उसकी क्या बोलते हैं, फॉर्म की, स्पंज टाइप होता है ना, तो मैं उसके ऊपर यहां फोर्स लगाता, प्रेशर लगाता, वो यहीं दब जाता पहले, तो मेरी सारी एनर्जी यहीं चली जाती, आगे वाले को ट्रांसफर ही नहीं होती। तो पहली बात, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए। 3 चीजों का, शब्दों को अच्छा ध्यान रखना है, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चलना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो कहता है सम ऑफ कौन कौन सी एनर्जी सब बच्चे, प्रेशर एनर्जी, जो कि बोलो क्या होती है, पीवी। अरे प्रेशर एनर्जी क्या होती है, किसी भी सर्टेन वॉल्यूम का जो प्रेशर पी है उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर, प्रेशर इनटू वी, पीवी। बोलो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब उतने ही पानी के पास बोलो कुछ ना कुछ हाफ एमवी स्क्वायर भी होगा। और बोलो क्या, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कुछ ना कुछ हाइट पे होगा तो बोलो क्या, mgh। कहता है इन तीनों का सम हमेशा बोलो क्या रहेगा, बस यही है बच्चों बर्नौलीज प्रिंसिपल। अभी समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो क्या है, एक बार पढ़ के देख लीजिए, द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। नहीं आया समझ में? रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है, बार बार कह रहा हूं। आप लोग मुझे एक बात बताइए आशीष, अगर इधर पानी की रफ्तार v1 है, अरे आशीष तुम्हारे नाम है ना, इधर देखो, इस पानी की रफ्तार यहां v1 है, ऊपर जाके तो क्रॉस सेक्शन पतला हो गया, तो स्पीड मान लो कि v2 है, स्पीड मान लो v2 है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी, समझो ना मेरी बात को, मोक्ष नहीं आ रही बात समझने, यहां पर काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी अलग, यहां पोटेंशियल एनर्जी अलग, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पोटेंशियल बढ़ गया, काइनेटिक बढ़ गया, तो कोई और चीज घटा होगा। क्या घट गया होगा, मान लो प्रेशर एनर्जी घट गया होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
वो कहना सिर्फ ये चाह रहा है कि आपके फ्लो के दौरान काइनेटिक बढ़ घट सकता है, पोटेंशियल बढ़ घट सकता है, लेकिन अगर इन तीनों का जब कभी भी टोटल करूंगा ना तो हमेशा बोलो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब तुम सोचो कि कोई चीज बड़ी होगी और फिर भी तीनों का सम सेम मिल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कोई चीज घटी भी होगी। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो बस ये कुल मिला के समझ लो कि इन तीनों एनर्जीज का सम बोलो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझना नहीं आ रही बात, पक्की बात है। और इसको ना ऐसे ट्रीट करो सब बच्चे, ध्यान से समझना इस चीज को, कि यहां पर ना कुछ वी वॉल्यूम ऑफ वाटर में कंसिडर अगर कर लूं, जैसे कि मान लो मैं इतना वी वॉल्यूम कंसिडर कर लूं, इतना वी वॉल्यूम, तो इतने वी वॉल्यूम की सब बच्चे बताओ प्रेशर एनर्जी कितनी है? सब बच्चे इतने वी वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी कितनी है बोलो, पीवी। इतने ही वी वॉल्यूम के पानी का कुछ मास होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, बोलो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इतने ही वॉल्यूम में जो मास है पानी का, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बोलो एम जी एच वन। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो जितना इन तीनों का सम वी वॉल्यूम का यहां पर है, उतना ही वॉल्यूम अगर मैं वहां पर भी लूंगा तो सम बोलो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। सम कैसा मिलेगा? समझ नहीं आ रहा? पक्की बात है, यही समझना है। सबसे पहली चीज समझने वाली यही है कि सर पानी के फ्लो के दौरान उसके पास तीन एनर्जीज होती हैं और ये तीनों एनर्जीज एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, बट इतना जरूर है कि तीनों का सम हमेशा बोलो क्या रहता है, सेम रहता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर प्रेशर कितना है बोलो सब बच्चे, P1। सब बच्चे बोलो यहां पर प्रेशर बोलो कितना है, अगर यहां पर प्रेशर P1 है और वहां पर प्रेशर बोलो कितना है, यहां पर वेलोसिटी V1 है, वहां पर वेलोसिटी V2 है। सो इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर का, बच्चों बोर्ड पे, इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर की यहां पर प्रेशर एनर्जी कितनी है? सब बच्चे बोलो P1V। क्या बोलेंगे बोलो? वॉल्यूम तो उधर भी उतना ही लूंगा बच्चों, क्योंकि मेरे को एक बात समझ लीजिए, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, तुम देखना कितने बच्चे रिलेट कर जाओगे। मैं जितना वॉल्यूम यहां पर लूं, इतने वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, इतने ही पानी की पोटेंशियल एनर्जी, इतने ही पानी की प्रेशर एनर्जी, तो मेरे को वहां पर भी उतना ही पानी लेना पड़ेगा ना, तभी तो कंपैरिजन बराबर हुआ ना। यहां मैं थोड़े से पानी की ले लूं, वहां मैं बहुत ज्यादा पानी की ले लूं, फिर तो कंपैरिजन, समझो मेरी बात को। अरे यहां मैं 1 लीटर पानी के लिए चेक कर लूं कि उसका प्रेशर एनर्जी कितना, उसका काइनेटिक कितना, पोटेंशियल कितना, वहां मैं 5 लीटर के लिए चेक कर लूं, फिर तो कंपैरिजन सही नहीं हुआ ना। कंपैरिजन करने के लिए दोनों तरफ का जो पानी लूंगा उसका अमाउंट बोलो कैसा होना चाहिए, सेम। उसका वॉल्यूम, उसका मास बोलो क्या रहना चाहिए, सेम। उतने ही मास पानी की मैं देखूंगा यहाँ कितनी वेलोसिटी, उतनी ही मास पानी की वहां कितनी वेलोसिटी, उतनी मास पानी की यहाँ पर कितनी हाइट, उतनी मास पानी की वहां पर कितनी हाइट, उतनी मास के यहाँ पर प्रेशर कितना, वहां पर कितना प्रेशर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं वॉल्यूम और मास के साथ कोई भी 1 2 नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पर P1 है तो बोलूंगा P1 प्रेशर V वॉल्यूम वाटर का। यहां बोलो सब बच्चे, इस पानी का M1 मास, सॉरी M1 मास नहीं, M मास है, M मास है, लेकिन वेलोसिटी बोलो कितनी है, V1। और यहां पर अगर इसका M मास है, G तो सबके लिए सेम है, H1 हाइट है, तो जितना इन तीनों का सम यहां बन रहा है, बोर्ड पे बहुत जरूरी चीज लिख रहा हूं, जितना इन तीनों का सम यहां बन रहा है उधर भी कुछ सम इन तीनों का, बोलो क्या, वहां पर प्रेशर एनर्जी P2 है, बोलो कितना आएगा, P2V। अरे इतने ही वॉल्यूम पानी की, वहां पर प्रेशर एनर्जी बोलो कितनी होगी, P2V। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलो, उतने ही मास ऑफ वाटर की, उतना ही मास ऑफ वाटर है, इसलिए मैं M1 M2 नहीं लगा रहा, M ही लगा रहा हूं, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए दोनों का मास सेम लेना चाहिए बच्चों। मुझे समझ में आता है वाली बात? तो बोलूंगा M और वहां पर वेलोसिटी बोलो कितनी, V2 स्क्वायर, और यहां पर बोलो कितना आएगा, mgh2। अब ध्यान से आप लोग इस फॉर्मूले को समझिए और मुझे बताइए कि क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दोनों बातें सेम ही कहना चाह रही हैं कि फ्लो के दौरान तीनों एनर्जीज का सम क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट। और ये तीनों एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब 1 वाली साइड पर, यहां वाली पोजीशन पर जितना प्रेशर एनर्जी है, जितना काइनेटिक है, जितना पोटेंशियल का सम बन रहा है, उतना ही उधर वाली साइड पर प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जो बनेगा वो सेम बनेगा। इसीलिए मैंने इक्वल टू लगाया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 मिनट का समय लीजिए, उसके बाद में इसका ड्राइव कराऊंगा, लेकिन आप 1 मिनट का समय लेके इसको सोच लीजिए। सोच लो, पहले सोच लो, आपको टाइम मिल रहा है, तसल्ली से सोच लो। खराब कर दिया तो वो देखो उसमें क्या चीज है, वो एक स्टिल वाटर के अंदर है, ये मूविंग वाटर है, वो स्टिल वाटर की सिचुएशन के अंदर बात करते हैं, उसको भी क्लियर करेंगे, कैसे आपको बताएंगे। पहले एक बार ये बर्नौली समझ लो अच्छे से। मुझे सब बच्चे बताओ भाई, क्लास प्लीज बोर्ड पे बैठ, समझ आया? पक्का समझ में आ गया? अगर मैं तुमसे कभी बोलूँ कि मुझे 3 लीटर पानी की प्रेशर एनर्जी बताओ, कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे? मेरे पास 3 लीटर पानी है, उसका प्रेशर एनर्जी कितना होगा? स्वयं इधर 3 लीटर पानी का प्रेशर एनर्जी कैसे निकालेगा? 3 लीटर पानी का, 3 लीटर पानी का प्रेशर एनर्जी कैसे निकालोगे? उसका प्रेशर इंटू 3 लीटर। यार क्या दिक्कत है, प्रेशर इंटू वी तो है। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वैसे यहाँ करते रहते तुम लोग। नहीं आ रहा ना, भूमि नहीं आ रहा ना समझ में?
क्या हो गया यार, बम के धमाके ज्यादा हो गए दिमाग के अंदर में, हो रहा है। कान वान तो सबके सही है ना? कहीं आधी टेंशन हटे, मेरे तो सुन ही नहीं रहा। अभी क्लास के बाद जाके चेक कराना मेरे को क्या हो गया। क्लास बिल्कुल भी अभी तक बच्चों मुश्किल चीज नहीं है, ये मुश्किल मतलब कुछ नहीं आया है। अगर तुम ढंग से सुन रहे हो ना तो तुम्हें पता लगेगा कि 3 एनर्जी सही कह रहे हैं सर, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल, और एक जो उसके ऊपर वर्क डन करा गया उसका नाम बस मैंने क्या रख दिया, बोलो प्रेशर एनर्जी। ये तो रखा है बस मैंने। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है कुछ इसमें? चलो बस बस बस, बातें करने के लिए नहीं बोला। अब आप लोगों को मैं इसके ड्राइव पे लेके चलता हूं, इसके प्रूफ पे। बच्चों हो सकता है आज ना बर्नौलीज की हम सारी बातें ना कर पाए, लेकिन मैं बस ये चाहता हूं जितनी बात करें ना उतने तक आपको जरूर आता हो, क्योंकि बर्नौलीज थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 घंटे लेता है पूरा टॉपिक खत्म होने में। हमारे आज एक क्लास हो पाएगी और नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल समेत मैं इसको खत्म करा दूंगा। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका ड्राइव देखो क्या है, प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए। अगर मैं इस साइड को कौन सा पॉइंट बोल रहा हूं, पॉइंट नंबर ए, और ये वाले को पॉइंट नंबर बी। सो मुझे बताओ प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए, बोलो कितना होएगा सब बच्चे बताओ। P1 इंटू में V, V वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने पिक कर रखा है कि भाई इतने पानी की मैं देखूंगा कितनी प्रेशर एनर्जी है, तो इतने पानी का प्रेशर इंटू वॉल्यूम V। बात समझ में आ रही है? ये एक तरीके से वर्क डन है, क्या है बोलो, एक तरीके से वर्क डन ऑन दिस वाटर। इसी वर्क डन की वजह से तो ऊपर चढ़ा है। नहीं आया समझ। अब आप मुझे बताओ जरा, प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी, बोलो कितना आएगा, P2। एक तरीके से वर्क डन है ए पॉइंट पे, और बाद में देखेंगे कुछ वर्क डन बी पॉइंट पे भी है। मतलब समझाने का मैं कोशिश करता हूं इसको, कि मैंने जब इस पानी को चढ़ाने की कोशिश करी तो नीचे से मैंने इसके ऊपर 100 जूल का वर्क डन किया। कितने का बोलो, 100 जूल का, और पानी बड़ी तेजी से चढ़ा। लेकिन जब मैंने ऊपर टंकी के वहां पर देखा तो मैंने देखा कि पानी के पास अब उतनी ताकत नहीं रही है। कि ताकत से अंदाजा लगाइए, कुछ ताकत नीचे थी बट ऊपर उसके पास उतनी ताकत क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ताकत खत्म होगी उसको हाइट बढ़वाने में। आप देखते हैं कि जब आप एक मंजिल छत पे पानी चढ़ाते हैं तो थोड़ा तेज आता है पानी की रफ्तार, 2 मंजिल पे ले आते हैं तो पानी की थोड़ा धीमा आता है, 3 मंजिल पे, तो चौथे फ्लोर पे रह रहे हैं ना वो सबसे शिकायत रहता है मेरी टंकी बहुत लेट भरती है भाई, समय सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि भैया उस तक जाने के लिए वर्क डन बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते मतलब मैंने 100 जूल का वर्क डन नीचे से किया था, ऊपर जाके सिर्फ 20 जूल ही बचा बस ताकत उसके पास। बाकी सारा वो जो 80 जूल था वो खर्च हो गया क्या करने में, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी करने में, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी करने में। समझो मेरी बात को, कुछ बढ़ेगा तो डेफिनेटली किसी को तो घटना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो कोई ना कोई तो घट रहा है। इस बात को समझने के लिए मैंने कहा कि ए पॉइंट पे अगर प्रेशर एनर्जी P1 भी है, बी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी अगर P2 भी है, तो मुझे तुम ये बताओ कितने का डिक्रीज आया होगा, डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बच्चा दिख रहा है कहीं? दिख तो नहीं रहा ना कहीं? ओहो, मैं वही तो कह रहा हूं। चलो सब बच्चे बताओ, अगर ए भाई प्लीज यार, पॉइंट ए से पॉइंट बी में प्रेशर एनर्जी में कितने की गिरावट आई होगी, मतलब वर्क डन में कितनी गिरावट आई होगी। तो यहां पर जो उसके ऊपर प्रेशर एनर्जी था P1 भी था, ऊपर पहुंच के डेफिनेटली प्रेशर एनर्जी बोलो क्या हो गया, कम हो गया होगा। हाइट पे तो प्रेशर एनर्जी बोलो क्या हो गया, कम। इसको समझाने के लिए मैं बाद में आपको एक और तरीका बताऊंगा, बस अभी आप लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए, जितना प्रेशर एनर्जी नीचे है, क्या प्रेशर एनर्जी हाइट पे भी उतना ही होता होगा? पानी का जितना रफ्तार तुमने नीचे से उसको ताकत दी है, क्या उतनी ताकत ऊपर भी है? ताकत उतनी नहीं रही सर। हाँ, आपने क्रॉस कम कर दिया तो स्पीड ज्यादा हो सकती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, क्रॉस कम करने स्पीड ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी जो ताकत है, जो नीचे ताकत है, क्या ताकत ऊपर भी उतनी है क्या उसके पास? नहीं सर, ऊपर ताकत उतनी नहीं होगी कभी भी। कभी भी पानी के पास ताकत हाइट पे ज्यादा नहीं होगी, नीचे होगा क्या होगी बोलो, ज्यादा होगी। क्योंकि सर उसको ऊपर तक चढ़ने के लिए वो ताकत कहीं ना कहीं क्या हो गई, यूज हो गई है, किसमें बोलो, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। समझ नहीं आ रहा सर? तो मेरी बात को समझना, एक क्लास से देखो तो कितनी प्रेशर एनर्जी घट गई होगी, सब बच्चे बताओ। सर पहले P1V थी, बाद में P2V बची होगी, तो बोलो कितनी घटी, बोलो P1V माइनस P2V, P1V माइनस। और इस सिचुएशन के हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ा है और काइनेटिक भी बढ़ा है, क्योंकि मैंने क्रॉस सेक्शन छोटा कर दिया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ के आए हो, जैसे ही क्रॉस सेक्शन छोटा होगा स्पीड बोलो क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मेरी बात समझिए, यहां प्रेशर एनर्जी बोलो क्या हुआ, घटा। कितना घटा सब बच्चे बोलो, कितना घटा बोलो, P1V माइनस P2V।
प्रेशर एनर्जी वाला डाउट अभी क्लियर करूंगा थोड़ा सा, रुको लास्ट में। P1V माइनस P2V। अब आप मुझे बताइए अगर प्रेशर एनर्जी घटी है तो आपको दो चीजें बढ़ती दिख रही होंगी, बोलो कौन कौन सी? काइनेटिक भी और बोलो क्या, पोटेंशियल भी। सब बच्चे मुझे इस बात का जवाब दो, कितनी इंक्रीज हुई होगी काइनेटिक एनर्जी? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में काइनेटिक एनर्जी में कितने का इंक्रीमेंट आया होगा सब बच्चे? सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस में हाफ एम, अरे यार समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, नहीं आ रहा ना? काइनेटिक एनर्जी वहां पर हाफ एम वी टू स्क्वायर है, यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर है, तो कितने का इंक्रीमेंट आया? फाइनल माइनस बोलो क्या, इनिशियल। क्लियर हुआ? अच्छा ऐसे ही मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितने का इंक्रीज आया? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सब बच्चे बोलो mgH2 माइनस। तो भैया मैंने पाया मेरी प्रेशर एनर्जी कम होगी, मतलब जो पानी के बाद ताकत थी ना, सुमित आज लिखो मत यार, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ये समझ लो, आज ये समझना बहुत जरूरी है। तो पानी के बाद जो ताकत नीचे थी, नीचे बोलो कितनी ताकत? सब बच्चे बोलो P1V। ऊपर जाके ताकत वही वाली वर्कडन वाली ताकत बोलो क्या होगी? कम होगी। आप समझिए जितना ताकत उसके पास मोटर ने नीचे दिया था, क्या उतना ताकत ऊपर होता है? नहीं होता सर कभी भी। टंकी में जाके देखिएगा, आज से पता लगेगा आप लोगों को, नीचे टंकी बहुत तेजी से पानी को फेंकती है, ऊपर नहीं फेंक पाती। तो प्रेशर एनर्जी बोलो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो प्रेशर एनर्जी में कितने का डिक्रीमेंट है? जितना नीचे था माइनस में जितना बाद में था, इतने का तो गिरावट आया होगा। और जितनी इसमें गिरावट आएगी कहीं ना कहीं, उतना ही इन दोनों में बोलो क्या आया होगा? इंक्रीमेंट। तो मैंने बोला काइनेटिक मान लो इतनी इंक्रीज हुई, काइनेटिक कितनी इंक्रीज हुई? जितनी वहां पर है माइनस यहाँ पर। पोटेंशियल कितनी इंक्रीज हुई? mgH2 माइनस क्या, mgH1। अब पक्का जो इसमें गिरावट आई है और इन दोनों में जो इंक्रीमेंट आया, इन दोनों का सम उसकी गिरावट के बोलो क्या होगा? बराबर होगा। अरे समझे नहीं यार आप लोग? क्योंकि यहां पर एक बात बोली गई थी कि तीनों का सम बोलो हमेशा क्या होता है? अभी वो वाली बात चलो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मैं ये बात तो मानूंगा ना कि जितना कोई चीज घटेगी उतना ही तो बाकी चीजें बोलो क्या होंगी? बढ़ेंगी। अगर मेरे पास अभी यहाँ पर 200 रुपए कम हो जाए तो आप में से किसी के पास 200 रुपए बढ़ गए, एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ध्यान सुनना बच्चों, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, इधर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल मैं क्या बोल सकता हूं? द डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू बोलो क्या आएगा? इंक्रीज इन प्लस इंक्रीज इन। चलो सब बच्चे बोलो कितने का डिक्रीज आया भाई उसमें, क्या बोलते हैं प्रेशर एनर्जी में? P1V P2V बोलो इंक्रीज कितना आया काइनेटिक एनर्जी में? अरे आज मुश्किल लग सकता है थोड़ा बहुत, नेक्स्ट में नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आज हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर एप्लीकेशन समझाऊंगा, इसके मतलब समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा बहुत सारे रियलिस्टिक, तो बात समझ में आ जाएगी। ये हो जाएगा mgH2 माइनस बोलो क्या, mgH1। अब देखो भाई वन वाले कुछ इधर है, वन वाले कुछ इधर है, टू वाले कुछ इधर है, सारे वन वाले एक तरफ फेंक लो, बोलो कितना आएगा? P1V। इस वन वाले को इधर ले आओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये वाली चीज भी माइनस की है तो इधर आके प्लस की हो जाएगी। और बोलो सारे टू वाले उधर, P2V को सबसे पहले लाओ इधर, P2V प्लस में बोलो कितना? हाफ एम वी टू स्क्वायर, प्लस में बोलो कितना? mgH2। अब जरा मुझे बताओ, यही प्रूव करना था? ये कहना क्या चाह रहा है, समझोगे कि जो प्रेशर एनर्जी किसी एक पॉइंट पर है और जो काइनेटिक एनर्जी किसी एक पॉइंट पर है और जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, इन सबका सम बोलो क्या रहता है? कांस्टेंट। क्योंकि वन वाली सिचुएशन पे तीनों का सम जितना है, टू वाले पे भी उतना ही सम है। इसका मतलब इन तीनों का सम हमेशा बोलो क्या रहता है? कांस्टेंट। एंड इट प्रूव्स द बर्नौलीज थ्योरम। इस यही बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करता है। नहीं आया समझ में? कुछ बात समझ में आ गई? अभी मैं कुछ और ऐड करूंगा, चिंता मत करो। ये वाली बात समझ में आ गई पक्का? अगर आप आज की क्लास में से जाएंगे ना तो आपको एक बात याद करके जाए, दो बातें याद कर लो। इधर भाई पीछे भाई, दो बातें याद करो सब बच्चे, ये दो बातें याद करके जा रहे हो, इनफ है आज की क्लास के लिए। ड्राइव तो कोई बच्चा भी रट लेगा यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें मेन मतलब समझ के जाना होता है क्लास के बाद कि हमें आज का सेंस समझ में आ गया कि क्या कराया गया क्लास के अंदर, ताकि जब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। ड्राइव तो हर बच्चा समझ जाता है। अब सुनो मेरी बात को, पहली चीज आपको याद रखना है, पानी के पास कितनी एनर्जीज होती है? तीन। बोलो कौन कौन सी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कौन सी एनर्जी? जो वर्क डन हमने करा उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें पैदा होती है, ताकत उसमें पैदा होती है, वो क्या होती है? बोलो प्रेशर एनर्जी। मैं किसी टेबल को खिसका रहा हूं तो मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया और उससे ताकत पैदा हुई, वो ताकत उसके बाद प्रेशर एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझो मेरी बात को। ये बिल्कुल वैसे जैसे कि आप एक काम करो, एक बॉल को लेते हैं, एक बॉल को ऐसे मैं पहाड़ी के ऊपर ऐसे फेंकता हूँ, ऐसे स्लोपी सरफेस पे, तो नीचे जितनी उसके बाद ताकत है, धीरे धीरे ऊपर जाए ताकत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो खुद की ताकत है, वर्क डन वाली ताकत है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी की तो कॉस्ट पे कुछ ना कुछ बढ़ेगा। सो गाइस याद रखो, सब बच्चे की कितनी एनर्जीज होती है? तीन एनर्जीज। बोलो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, जितने भी पानी के वॉल्यूम की तुम प्रेशर एनर्जी पूछ रहे हो, क्योंकि कितने वॉल्यूम की पूछ रहे हो तो पूछोगे ना, एक बाल्टी के अंदर पानी है उतने की प्रेशर एनर्जी पूछ रहे हो, एक ग्लास के अंदर पानी उतने की पूछ रहे हो, डैम के अंदर उतने की पूछ रहे हो, सर जितने भी वॉल्यूम की पूछ रहा हूं उसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम बोलो क्या होती है, प्रेशर एनर्जी। उतने ही पानी का हाफ एमवी स्क्वायर कर दूंगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उतने ही पानी का मैं हाइट के अकॉर्डिंगली एमजीएच कर दूंगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात याद रखनी है, पानी के पास 3 एनर्जीज होती है, होगी याद। दूसरी बात याद करनी है कि जब भी पानी का फ्लो स्ट्रीमलाइन है, एक ही लाइन में फ्लो कर रहे हैं, पानी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो भैया इस पानी के पास जो ये तीनों एनर्जीज का सम है ना, ये हमेशा क्या रहता है बोलो, कांस्टेंट रहता है। whatever be the change in the kinetic energy, kinetic बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, घट गया, कुछ भी हो सर, कुछ भी बढ़ जाए कुछ भी घट जाए, तीनों एनर्जीज बढ़ घट सकती हैं, लेकिन तीनों का सम हमेशा बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट। अब आपसे आप बताइए क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जब तीनों एनर्जी बढ़ गई हो सकता है क्या ऐसा, बताओ भाई बताओ शिवम, क्या कोई ऐसा केस आ सकता है जिसमें तीनों एनर्जीज बढ़ गई हो, क्योंकि तीनों बढ़ गई तो फिर घटी कौन सी। अगर इस क्लास में क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से अभी क्लास से कोई बाहर ना जाए और किन्हीं 3 बच्चों के पास पैसे बढ़ जाएं और किसी के पास घटे नहीं, सब क्या बढ़ ही जाए। मान लो कि हम लोग टोटल मिला के भी यहाँ पर 40 लोग हैं, तो 40 के पैसे बढ़ गए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं 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 नहीं, 39 के भी बढ़ सकते हैं, तो कोई पक्का एक ही घटे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही बात समझ में, अरे भाई एक आप ही हो सर, 39 हम, तो मेरी बात समझो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं आ रहा तुम्हें लोगों को समझ में यार, तो कोई बढ़ेगा तो कोई घटेगा, लेकिन सबका सम बोलो क्या रहेगा, कांस्टेंट। सब बच्चे की क्वेश्चन याद करो, पीवी प्लस हाफ एमवी स्क्वायर प्लस एमजीएच, इन सबका सम बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट। एक पॉइंट पे P1V प्लस में हाफ MV1 स्क्वायर प्लस में MGH1, और उधर जाके जो 2 वाली सिचुएशन पे सारी चीजें होंगी उन सबका सम बोलो क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और मैं V और M के साथ 1 1 2 2 क्यों नहीं लगा रहा, बिकॉज सेम मास यहां पर लूंगा पानी का, उतना ही मास वहां पर लूंगा, देखूंगा उसके पास उतनी मास के पास उधर कितनी एनर्जी है, इतनी मास के पास इधर कितनी एनर्जी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अब एक और बड़ी जरूरी बात करते हैं, कुछ बच्चों के मन में एक डाउट रह जाता है बर्नौलीज की बात, यहां तक की बातें समझ में आ गई। 2 बातें कौन सी बोली, 3 एनर्जीज याद करनी है, दूसरी बात ये तीनों एनर्जीज का सम हमेशा बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट। आज की क्लास में बस ये याद करके जा रहे हैं आप, हो पाएगा याद। प्रिंस इधर देख भाई, चलिए एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बर्नौलीज में ना हम लोग जब पढ़ रहे थे, मेरे दिमाग में बड़ा बड़ा मेजर डाउट था ये वाली चीज को लेके, और मेरे को कभी क्लियर ही नहीं हो पाया था उस समय पे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या चीज है। देखना आप लोगों को होता है कि नहीं होता, बाद में खुद समझा कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या, उस समय तक समझ ही नहीं आ रहा था। जनरली टीचर्स इसके बारे में डिस्कशन करते ही नहीं है, बहुत रेयरली कोई टीचर आपको डिस्कशन करता मिलेगा इस चीज के लिए। अब सुनो क्या, अभी आप लोग मुझे बताओ जरा ध्यान से, बड़ा बढ़िया केस है, ढंग से सुनना भाई, क्लास बोर्ड पे। अच्छा वो वाला तो समझ में आ गया ना, कि अगर मैं पानी की पाइप को ऐसे ऊपर उठा लेता हूं, सुमित पानी की पाइप को ऐसे ऊपर उठा लेता हूं, तो मैंने पानी की क्या बढ़ा दी, अरे हाइट बढ़ा दी यार मैंने पानी की पाइप कैसे, हाइट बढ़ा दी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो मैं पाता हूं काइनेटिक एनर्जी घट गई। लो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं रियलिस्टिक तौर पे। अक्षरा क्या नाम है, नाम भूल गया, मतलब खुशी। अगर मैं पानी की पाइप को ऐसे ऊपर उठा दूं तो उसका मैंने क्या बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो काइनेटिक क्या हो जाता है, कम। और यही तो सिखाया गया है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बोलो क्या होगा, किसी की कॉस्ट पे बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। अब ध्यान सुनना बच्चों, ये पानी की पाइप ना हॉरिजॉन्टल पाइप है, कैसी पाइप है बोलो, मतलब जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इधर की भी है, मतलब इसके फ्लो के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज, ढंग से सुनना, इसके फ्लो के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को फिलहाल के लिए भूल जाओ, अगर यहाँ 50 जूल है तो वहां भी कितनी रहती है बोलो 50 जूल। इसका मतलब अगर कोई भी, अब बताओ कौन सी एनर्जी 2 बची, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक। अरे यार पोटेंशियल में चेंज नहीं आना, 50 इधर है 50 इधर है, ठीक है, हाइट सेम। कौन सी 2 एनर्जी बची, प्रेशर एनर्जी और, ढंग से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से। तो अगर पानी जब फ्लो करेगा तो अगर काइनेटिक बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रेशर एनर्जी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, बोला है कि नहीं, दोनों तो नहीं बढ़ सकते ना। अब समझने की कोशिश करना, आपका यहां पर पानी का प्रेशर है P1 इस जगह पर, और यहां पर पानी की रफ्तार बोलो कितनी है V1। आप यहां पर पानी की रफ्तार जानते हैं V2 है, और यहां पर प्रेशर है बोलो कितना, P2। बहुत जरूरी चीज है, एक सवाल है, किस एंड पर लविश, इधर या इधर, काइनेटिक एनर्जी किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी पानी की या इधर ज्यादा है, V2 पे। सबका जवाब ये, जल्दी जल्दी बोलेंगे, टाइम हमारे पास मुश्किल से 7 मिनट, और 7 मिनट में इस चीज को क्लियर करना है। इधर भाई आशीष, किधर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सुमित इधर या इधर, सर छोटे गुरु सेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है यार, भूल कैसे जाते हैं क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी। अरे पानी की पाइप को दबाया था ना ऐसे,
दबाने पर क्रॉस सेक्शन छोटा करते स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे लास्ट क्लास में सिखाया था इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। उतने ही पानी को निकलना है अब छोटी जगह से, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, होता है। तो मुझे बस ये बताओ कि यहां से वहां जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज। अच्छा, प्रेशर कहां ज्यादा होगा, यहां या वहां? सोच समझ के जवाब देना। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, यहां पर या? फंसा दिमाग में कुछ दिमाग में चीजें डाउट करिए। अब प्रेशर पानी का कहां ज्यादा होगा, उसके पास प्रेशर एनर्जी। शिवम यहां पर ध्यान देना, प्रेशर एनर्जी पानी के पास कहां ज्यादा होगी, यहां या वहां? अब सर बर्नौलीज के अकॉर्डिंग सोचूं तो ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक यहां बड़ा है तो प्रेशर कम होगा यहां पर, और यहां पर क्या होगा? ज्यादा। सर बर्नौलीज तो ये कह रही है। अच्छा बच्चे कहेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल को सोचना नहीं है अभी भाई। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि पोटेंशियल दोनों एंड पे बोलो क्या है, उसका कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए दो को पकड़ के बैठा हूं। ओरिजेंटल पाइप है भैया। अगर काइनेटिक बड़ा है तो अगर मैं बर्नौलीज के हिसाब से सोचूं तो भैया प्रेशर एनर्जी घटा होगा, प्रेशर एनर्जी। लेकिन रियलिस्टिक दिमाग तो ये कह रहा है कि सर मैंने तो देखा है कि जब क्रॉस सेक्शन छोटा होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। तो मुझे तो सर ये कह रहा है, मेरा दिमाग तो मुझे ये साउंड कर रहा है कि प्रेशर भी बड़ा होगा और स्पीड भी बड़ी होगी। यार तुम्हारा प्रेशर भी बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ गई, मतलब प्रेशर एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक भी बढ़ गई, और पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है। ऐसा तो बर्नौली नहीं कह रहा भाई। क्या दोनों बढ़ गया, प्रेशर एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक बढ़ गया, और पोटेंशियल उतना उतना? कुछ तो गड़बड़ है ना। कुछ गड़बड़ क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में कितने बच्चों को लगता है कि प्रेशर यहां पर ज्यादा है। जल्दी हैंड रेस करो, जल्दी हैंड रेस करो। प्रेशर यहां पर ज्यादा है। अरे क्या पता आप ही सही हो, अभी तो मैं वैसी बात कर रहा हूं। प्रेशर यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। कितनों को लगता है प्रेशर सर यहीं पर ज्यादा है, पहले ज्यादा प्रेशर है बाद में कम है? अब जितनों को ऐसा लगता है, मुझे कोई एक बच्चा रीजन दो, इसका क्या रीजन हो सकता है? बर्नौलीज वाला रीजन नहीं, मुझे लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। ना 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 ना, फोर्स अपन एरिया छोड़ दो। हाँ यार, वॉल्यूम तो मैं दोनों एंड का सेम लेता हूँ। वॉल्यूम तो मैं जितना इधर लूंगा उतना इधर लूंगा। 2 लीटर पानी का इधर, 2 लीटर पानी का उधर। आधे बताओ, आप बहुत बच्चों को ये इसलिए सही लग रहा है क्योंकि आपने बर्नौलीज पढ़ लिया है और आपको पता है, ए क्लास, आपको पता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है तो आपको पता है कि मुझे प्रेशर एनर्जी को क्या बोलना है, बोलो डिक्रीज बोलना है। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, डेफिनेटली यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, और यहां पर सुनिएगा मैं बताता हूं। बिल्कुल सही है आप लोग जिन बच्चों ने ऐसे हाथ खड़ा करा है, लेकिन जब तक रीजन नहीं पता लगेगा मन में डाउट रहेगा, इसे सुनते हुए जाना है। और यहां पर लो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर बोलो। तो एक बात तो समझ में आ गई, बर्नौलीज तो बढ़िया वर्क कर रहा है कि लो से हाई हुआ काइनेटिक एनर्जी तो प्रेशर एनर्जी कम हो गया। मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि पीछे प्रेशर ज्यादा कैसे। यार आप एक छोटी सी चीज सोचना, वेलोसिटी कहां पर ज्यादा हुई है, यहां पर। तो जहां पर ज्यादा हुई है एक्चुअली प्रेशर तो उसी के पीछे ज्यादा होगा ना। समझो, अगर यहां पर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो किसी पीछे वाली चीज के कारण ही तो ज्यादा हुई होगी ना। समझो मेरी बात को, अगर यहां पर वेलोसिटी बढ़ा तो बढ़ा किसके कारण होगा, जो उसके कोई पीछे चीज है। तुम सपोज करो कि यहां पर लो प्रेशर है, एक अपने आप को वो करो, काउंटर करो, कॉन्ट्रडिक्शन लेके आओ। यहां पर कम प्रेशर है, वहां पर ज्यादा प्रेशर है, तो यार कम से ज्यादा की तरफ चीजें कभी नहीं बढ़ती बच्चों, हमेशा चीजें कहां से बढ़ती हैं, ज्यादा से। अगर यहां वेलोसिटी बढ़ा है तो डेफिनेटली इसके पीछे जो था ना, दबाव बहुत ज्यादा हो रहा था, दबाव बहुत। और इसीलिए तो है जब मैं आपको 50 बच्चों को बोलूं कि छोटे से गेट से निकलना है तो दबाव बहुत ज्यादा हो गया है पीछे से, जिस कारण से स्पीड बहुत है। क्योंकि मैंने बोला था वो स्क्विड गेम वाला हाल है कि अगर बच गया कोई भी बच्चा 10 सेकंड से पहले नहीं निकल पाए, 50 बच्चों को बड़े दरवाजे से निकलने का मौका दिया। क्लास 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 प्लीज, 50 बच्चों को बड़े दरवाजे से निकलने का मौका दिया, 10 सेकंड के अंदर निकलना है भाई, निकल गए। फिर बोला छोटे से भी 10 सेकंड में ही निकल जाना, नहीं निकल पाए तो स्क्विड गेम की तरह पीछे से गोली मार देंगे। तो क्या करोगे, अब आप जब छोटे गेट से निकलने की कोशिश करोगे तो आपका दबाव बोलो कैसा होगा, ज्यादा होगा। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस जगह पर क्रॉस सेक्शन कम होता है, छोटा होता है, वहां स्पीड ज्यादा इसलिए होती है कि उसके जस्ट पीछे प्रेशर बोलो क्या हो जाता है, बोलो ज्यादा हो जाता है। जस्ट पीछे प्रेशर बोलो क्या होता है, 2-3 तरीके हैं मेरे पास, समझिएंगे तो आएगा समझ में। मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा इसको। अगर पीछे हाई प्रेशर होगा तभी तो बच्चों वेलोसिटी यहां पर बोलो क्या होगा, ज्यादा। सोचो पीछे लो है तो क्या वेलोसिटी यहां पर ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये वाली बात समझना चाहिए। दूसरी बात, जहां पर पानी का ठहराव हो गया वहां पर उसका प्रेशर भी बोलो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहां पर पानी का एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि पानी यहां पर इकट्ठा हो रखा है, उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, तो यहां पर बोलो कैसा क्रिएट हो रहा होगा, हाई प्रेशर। उसी हाई प्रेशर की वजह से तो यहां पर बोलो क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। क्या बढ़ गया बोलो,
इसको आप ऐसे समझो, जैसे डैम में जिस समय पानी रखा हुआ है तब उसके पास प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, या जब वो चलने लग गया तब प्रेशर एनर्जी ज्यादा है? जब रखा हुआ है तब उसके पास प्रेशर एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे ही वो खुलता है ना, उसका प्रेशर एनर्जी कम होने लगता है और काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ लॉजिक कैच हुआ? जब पानी डैम में भरा हुआ है बिल्कुल बुरी तरीके से पूरे ऊपर टॉप तक, तब उसके पास काइनेटिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन भर भर के प्रेशर एनर्जी, बहुत प्रेशर है उसके पास। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलेगा, अब प्रेशर एनर्जी क्या होएगा? रिड्यूस, और क्या बढ़ेगा? काइनेटिक बढ़ेगी। तो कोई बोले कि बताओ अभी ये जो पानी चल रहा है इसका प्रेशर ज्यादा है उसका प्रेशर, मैं कहूँ पीछे प्रेशर ज्यादा है, इस कारण से यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है। कुछ हुआ कैच? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, दिमाग इसमें थोड़ा सा घूमता है कि यार क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही है। जिस समय आप पानी की पाइप को ऐसे करते हो ना, सुनो पीछे सुमित, पानी की पाइप को आप ऐसे दबाते हो, दबाने से क्या होता है पता है तुम्हें? तुम पीछे पानी, अब थोड़ा सा ना पीछे पानी को रास्ता नहीं मिल रहा, तो पीछे प्रेशर बढ़ गया, पीछे प्रेशर। अब उसी बढ़े हुए प्रेशर की वजह से, पीछे प्रेशर ज्यादा है तो क्या बढ़ जाएगी आगे? काइनेटिक एनर्जी। तो आगे जब काइनेटिक बढ़ेगी तो फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो पीछे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जैसे तुम पानी की पाइप को ऐसे दबाते हो ना, तो पीछे प्रेशर क्या हो जाता है? हाई, आगे प्रेशर रहता है लो। समझे मेरी बात को? या मैं यूं बोलूं, क्लास क्लास प्लीज, जैसे तुमने पानी की पाइप को दबाया, पीछे बोलो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा, क्योंकि पानी रुक गया भाई, वहां पर रास्ता ढूंढेगा वो एक तरीके से। प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है? कम। पानी यार, पानी को तुमने ऐसे कर दिया तो काइनेटिक कम हो गया और प्रेशर वहां पर क्या होगा? ज्यादा। जैसे ही वो पानी बाहर निकलेगा उसका काइनेटिक हो जाएगा ज्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। एक चीज बढ़ेगा, दूसरी चीज बोलो क्या होगा? घटेगा। उसको जैसे ही मौका मिलेगा ना, जैसे वो रिलीज होगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, काइनेटिक क्या हो जाएगा? ज्यादा। यही होता है बच्चों। इसलिए किसी के मन में अगर ये संदेह हो ना कि सर वहां जाके प्रेशर एनर्जी कम कैसे हो गया, तो भाई होगा, पानी चढ़ा ही इसलिए वहां पर है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और वहां पर प्रेशर बोलो क्या है? कम, इसीलिए चढ़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कम हो और वहां पर ज्यादा और पानी चढ़ जाए? चढ़ ही नहीं सकता। पानी पे चढ़ा है पानी, इसका मतलब यहाँ प्रेशर एनर्जी ज्यादा, वहां पर प्रेशर एनर्जी कम, इसीलिए जो गिरावट आई प्रेशर एनर्जी में वो आई P1 माइनस P1V माइनस P2V, और जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आई वो आई हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर mgh2 माइनस में क्या? mgh1। देखिए चीजें ना पूरी नहीं हो पाती पहली क्लास के अंदर बर्नौलिस की, हम कितना मर्जी ताकत लगा लें, एक घंटे के अंदर बर्नौलिस कभी खत्म होता ही नहीं है। अभी तो इसका वो रह गया जो मैं रियलिस्टिक एग्जांपल दिखाता कि देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो बातें तो रह ही गई है। लेकिन जितना बताया आप क्लास के एंड तक ना दो बातें सीख के जाएंगे जरूर। दो क्या, आपकी मैंने तीन ऐड कर दी है। दोबारा से तीन चीजों को सुनिएगा, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। पहली चीज सब बच्चे बोले, मैंने क्या बताया कि एक पानी के पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी एनर्जीज होती है? तीन एनर्जीज होती है। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अगर V वॉल्यूम मैंने ले रखा है पानी का, तो उसके बाद प्रेशर एनर्जी होगा PV, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्लियर हुआ? दूसरी बात मैंने सिखाया कि जब पानी फ्लो करेगा तो किसी भी पॉइंट पे चला जाए, हाइट पे चला जाए जहां पर पोटेंशियल बढ़ गया, जब पानी की क्रॉस सेक्शन पतली होगी तो वेलोसिटी बढ़ गई। सर काइनेटिक बढ़े, पोटेंशियल बढ़े, कुछ भी हो सर, लेकिन इन तीनों का सम हमेशा बोलो क्या रहता है? कांस्टेंट। एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है सर ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज ये है कि इन तीनों एनर्जीज का सम थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड हमेशा बोलो क्या रहता है? सेम रहता है। और तीसरी चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था ये वाली, अगर तुम्हें ये समझ में आ गई तो भैया बात बन गई है पूरी बर्नौलिस। अब बर्नौलिस प्रॉब्लम नहीं करता बिल्कुल भी, कि तुम्हें अगर ये समझ में आ गया कि जैसे ही क्रॉस सेक्शन छोटा होता है स्पीड बढ़ता है तो काइनेटिक बढ़ता है, तो बच्चों को ये मन में नहीं रहना चाहिए कि स्पीड बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा। ये प्रेशर नहीं बढ़ा बच्चों। अगर यहाँ स्पीड बढ़ा है तो प्रेशर कहाँ ज्यादा है बोलो? यहाँ पर काइनेटिक ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर लेकिन पीछे ज्यादा है, तभी तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा। पीछे कम प्रेशर है, स्पीड कैसे बढ़ जाएगा यार? तो पीछे ज्यादा प्रेशर है, इस कारण से यहाँ पर बोलो क्या बढ़ा? स्पीड। तो पीछे प्रेशर ज्यादा है। अब देखना सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे प्रेशर ज्यादा है, स्पीड कम है, आगे स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम है। तो कोई आगे से बोले ना पाइप को ऐसे दबाने पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर यहाँ ज्यादा नहीं, प्रेशर तो अंदर ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ स्पीड ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं, सामने वाले को समझ आना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है? कुछ कुछ दिमाग में सेट होने लगी तीनों बातें। नेक्स्ट क्लास में तीनों बातें आपसे पूछूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में सीओ कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, जा सकते हो आप।